अगर आप भी लंबे समय से टाइफाइड की समस्या से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आज़माएँ। टाइफाइड क्या होता है दोस्तों? ये एक आंत्र जवर होता है और इसके कारण क्या होता है, जब भी आपको कभी हल्का-फुल्का जो है बुखार आता है, वो धीरे-धीरे करके जो है बढ़ता चला जाता है और आपकी हड्डियों में टाइफाइड ठीक भी हो जाता है ना, तो हड्डियों में हमेशा जुड़ी-सी, कमज़ोरी-सी बनी रहती है। ये होते हैं जो है टाइफाइड के साइड इफ़ेक्ट दोस्तों। जब टाइफाइड होने के बाद में ठीक भी हो जाता है ना दवाई लेकर, तो भी आपकी हड्डियों में आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि हमारे को बुखार आ गया है। कभी आपको ठंडी लगेगी, कभी आपको सर्दी लगेगी। इस तरह की समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी, तो उसको बोलते हैं हड्डियों की जुड़ी आंत्र जवर। टाइफाइड एक बैक्टीरिया दोस्तों, जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसके कारण होता है ये। और इसके जो लक्षण होते हैं ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे बढ़ने वाला बुखार धीरे धीरे करके तेज हो जाता है। सिर दर्द आपको हमेशा बना रहेगा। ऐसे लगेगा सिर बिल्कुल एकदम तेज दुख रहा है। शरीर में पूरी तरह से थकान रहेगी। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, भूख की कमी हो जाती है। कभी-कभी पेट दर्द होने लगता है और पाचन संबंधी जो समस्याएँ होती हैं ना, जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं, तो किसी को इसमें कब्ज़ हो जाती है। तो इस तरह के जो है ना इसके लक्षण होते हैं। अब इसका कारण आपको बताती हूँ, ये होता किस कारण से है दोस्तों? इसका कारण है दूषित भोजन या फिर पानी या फिर एक संक्रमित व्यक्ति जो होता है ना, जिसको टाइफाइड हो रहा है पहले से, उस व्यक्ति के मल या मूत्र से भी ये फैलता है। इसमें जो है ना हमें स्वच्छता का खासकर ध्यान रखना होता है दोस्तों। जैसे जब भी हम कुछ भी खाना-पीना लेते हैं ना, खाते हैं, तो हमें हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। या फिर जो संक्रमित व्यक्ति पहले फ्रेश होकर आया है, टॉयलेट गया है या फिर उसके बिस्तर वगैरह हैं, उनको भी अच्छे से साफ रखना चाहिए और उसकी जो है ना सफाई करने के बाद में ही आपको जो है टॉयलेट वगैरह यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इनसे ये फैलता है और हमेशा ही जो है ये परेशान करता है, हड्डियों में जुड़ी-सी बनाए रखता है। अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि बुखार हो रहा है आपको। जब टाइफाइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है ना, उसके बाद में भी जो है इसके ये कुछ लक्षण शरीर में रह जाते हैं दोस्तों। तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी टाइफाइड बुखार की जो है समस्या के कारण और हड्डियों में जुरी बनी हुई है, उसके लिए ये नुस्खा आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये समस्या बहुत लंबे समय तक परेशान करती है और कमज़ोर बना देती है इंसान को। तो इसके लिए आपको रोज़ाना ये नुस्खा एक बार आज़माना है। इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 सेब दोस्तों, यानी कि एप्पल। 1 एप्पल ले लें, उसको धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ करना। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वच्छता का खासकर ध्यान रखना आपको। कोई भी चीज़ जो है ना बिना धोए इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। ना तो जो खाने वाली चीज़ है वो और ना ही आपको हाथ। अच्छे से हैंड वॉश करके, चीज़ों को वॉश करके और फिर आपको जो है नुस्खा तैयार करना है। अब नुस्खा बनाएँगे कैसे? इसका तरीका क्या है? इसकी विधि क्या है? आपको जो आपने 1 सेब लिया है ना दोस्तों, उस सेब को आपको पानी में डालकर, पानी इतना लेना, किसी चाय वाले बर्तन को आप जो है गैस पे रखना, उसके अंदर आप सेव रखना और इतना पानी लेना कि सेव उसके अंदर अच्छे से डीप हो जाए। और फिर इसको आपको टाइम देखकर 4-5 मिनट के लिए बॉईल करना है। बस उसको आप निकाल कर साइड में रख देना। उसके बाद में आपको लेनी है अदरक। अदरक थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हो और अदरक को आप धोकर, जैसे मैंने बताया, साफ कर लेना। उसके बाद में अदरक का छिलका हटा देना, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल-मिट्टी होती है, और फिर इसको ग्रेट कर लेना। ग्रेट करने के बाद में अदरक का रस निकाल लेना। रस निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हो रोज़ाना। सेब जो हमने लिया है, इसको आप जो है ना क्या करेंगे, ये आपने बॉईल कर लिया 4-5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 4-5 मिनट में हो जाएगा। और फिर जो अदरक का रस आपने लिया है, दोनों को आप क्या करेंगे, एक साथ पीस कर लेंगे। सेव का आप छिलका हटा देना और इसको साफ करके इसका जितना भी स्लाइस निकलता है उसको मिक्सर के जार में डालना। उसमें आपको डालना है चम्मच का चौथाई हिस्सा दोस्तों अदरक का रस, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके ले लेना। और फिर रोजाना जो है ना आपको ये नुस्खा सुबह-सुबह, सुबह-सुबह आपको एक सेब बॉईल करके और उसको छिलका हटाने के बाद में साफ करके और
चौथाई चम्मच आपको जो है अदरक का रस लेना, चम्मच ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो खाना खाने वाली चम्मच है वो, या फिर आप जो है ना 7 से 8 ड्रॉप जो है अदरक के रस की डाल सकते हो। इस तरीके से उसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से, एकदम वो देखेंगे तो आप स्मूदी के जैसा बन जाएगा और उसको आपको खाना है दोस्तों। कंटिन्यू आप महीने भर या 15 दिन खाना, इससे क्या होगा शरीर में ताकत भी आएगी और जितनी भी हड्डियों में झुर्री बनी हुई है ना, धीरे-धीरे करके दूर हो जाएगी। सेव का आपको खासकर ध्यान रखना है, आपको कच्चा सेव नहीं खाना है दोस्तों। कच्चा सेव खाना टाइफाइड बुखार में या टाइफाइड की झुर्री में सही नहीं रहता है। हड्डियों की झुर्री नहीं निकलती है इससे। तो आप जो है ना सेब को थोड़ा-सा बॉयल ज़रूर करना और उसके बाद में छिलका हटा देना इसका और इसको अच्छे से इसके साफ-सुथरे स्लाइस निकाल के और इस विधि से आप तैयार करना। और उसी जो आप स्लाइस ले लेंगे उसी में आपको जो है अदरक का रस डालना है और फिर इसको बारीक करके आपको चम्मच से अच्छे से खा लेना है। इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। जिनको भी टाइफाइड के बाद में हड्डियों में झुर्री रह जाती है ना दोस्तों, उनको ठंडी चीज़ों के जो है खासकर परहेज़ रखनी चाहिए। कुछ दिन तक आप जो पानी पिएँगे ना उसको आपको अच्छे से बॉयल करना है और बॉयल करते समय उसमें आप, जैसे आपने 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी बॉयल करना है, तो उसमें आप 1 लीटर में 4 लौंग डाल सकते हो, 2 लीटर पानी बॉयल कर रहे हैं आप तो उसमें 5-6 लौंग डाल सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर के लौंग नहीं डालनी है आपको। उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल लेना चाहिए। दिन भर सुबह बॉयल करके रख दिया और फिर उसको ठंडा होने दें और रूम टेम्परेचर का ही आप पी लें, चाहे गरम-गरम ना पिएँ उसको, लेकिन आपको सादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी आप खाना खा रहे हैं ना दोस्तों, उसमें आपको तली भुनी हुई चीज़ों की, खट्टी चीज़ों की खासकर परहेज़ रखनी चाहिए। सिंपल और साधारण सा भोजन आपको रोज़ाना लेना चाहिए। तो आप क्या है जल्दी जो है टाइफाइड बुखार और हड्डियों की झुर्री से जो है फ़ायदा आपको मिलेगा दोस्तों, जल्दी ठीक होएँगे। इसके साथ-साथ आपको एक नुस्ख़ा और आज़माना है। इसमें आप क्या करेंगे, आपको मुनक्के अपने घर में लाकर रख लेने हैं और रोज़ाना आपको मुनक्के के अंदर आपको पता है सीड्स होता है, इसके सीड्स हटा देने हैं और 5 मुनक्के को आप साफ पानी में धोकर और रोज़ाना जो है ना खाया करें दोस्तों। जिनको भी टाइफाइड बुखार के कारण झुर्री रह जाती है ना, उनके लिए जो है मुनक्के खाना फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपकी जो शरीर में जितनी भी थकान होती है, कमज़ोरी होती है, उसको हटाते हैं। जिनको इतनी कमज़ोरी किसी-किसी को तो हो जाती है दोस्तों कि चक्कर तक आने लगते हैं, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ ये छोटे-छोटे 2 नुस्खे आपको बताए हैं। कोई भी झंझट नहीं है। अदरक का रस आप एक बार में 3-4 दिन के लिए निकाल कर रख लें और रोज़ाना इस्तेमाल कर लें। उसके बाद में दोबारा निकाल लें। नुस्खे को 15-20 दिन तक लगातार करना। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो महीने भर कर सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।